जय हिंद दोस्तों, इस समय मैं आप लोग को स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और इस चैप्टर पे लास्ट टाइम पे मैंने आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस के फार्मूले बता के और उस पर बेस कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको कराया था। फार्मूला हमारा ये था tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो उससे हम लोग एंगल उनके बीच का निकाल लेते हैं। अब वो फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोग को अब बताऊंगा, क्योंकि अब आज मैं आप लोग को जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ इस टॉपिक में भी उस फार्मूले का यूज है। ठीक है, आइए देखते हैं आज का टॉपिक हमारा क्या है। हमारा आज का टॉपिक है कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ऑफ लाइंस। मीन्स अगर हमारे पास दो लाइन दी हुई हैं, दो लाइन पैरेलल है, तो वो हमें वो लाइन को देखकर मतलब लाइन की इक्वेशन को देखकर कैसे पता चलेगा कि वो लाइन आपस में पैरेलल है या फिर नहीं। या अगर हमारे सामने लाइन अगर ड्रॉ कर दी जाए तो ड्रॉ करने के बाद तो हम लोग देख के बता देंगे कि हाँ ये पैरेलल है या फिर पैरेलल नहीं है। अगर ड्रॉ करने की जगह कोई हम लोग को लाइन की इक्वेशन दे दी जाए या फिर लाइन के बारे में बताया जाए कि लाइन हमारी यहाँ से यहाँ पास होती है, तो विदाउट ड्रॉ करे हम लोग कैसे बता देंगे कि लाइन हमारी पैरेलल है या फिर नहीं। उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। अगर हमारी वो दोनों लाइन इस कंडीशन को फॉलो करेंगी तो वो पैरेलल है, अदरवाइज पैरेलल नहीं है। ये कंडीशन को मैं आप लोगों को प्रूव करके भी दिखा दूंगा, क्योंकि कभी शॉर्ट मतलब कि छोटा प्रूफ होता है 3-4 लाइन का, कभी आप लोग मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन में ये प्रूफ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो आप लोग प्रूफ को भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने दो लाइन मान लेंगे L1 L2 और उन लाइन की दो स्लोप मान लेंगे M1 M2 और बोल लेंगे कि वो हमारी लाइन जो है आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल होने की वजह से कुछ कंडीशन होगी, उस कंडीशन हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, ये अब मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि मैं क्या करने वाला हूँ। देखिए, आप लोग हमारे साथ ही लिखते जाइए या फिर आप लोग बाद में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी आप लोग समझने पर भी फोकस कर सकते हैं। लेट L1 and L2 be two lines whose slopes are M1 and M2 respectively। ओके, अब फिर ने मान लिया कि लाइन दोनों आपस में पैरेलल है। लेट L1 इज पैरेलल टू L2। इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज L1 पैरेलल टू L2। ये जो मैंने दिखाया है ये मतलब लाइन को पैरेलल शो करने का वे होता है। मतलब कोई दो लाइनें का पैरेलल होती हैं, हम दोनों लाइन के बीच में ऐसे ये सिंबल खींच देंगे तो उनका मतलब होता है कि लाइन आपस में हमारी ये पैरेलल है। तो L1 L2 हमारे आपस में पैरेलल हो। अब मैं आप लोग को एक बात डायग्राम की हेल्प से समझाना वो चाह रहा हूँ। डायग्राम इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन मुझे एक बात तो समझानी है, तो आप लोग डायग्राम की हेल्प से अच्छे समझ लेंगे। ठीक है, ये लाइन हमारी हो गई L1 और लाइन हमारी हो गई L2। आप लोग इस बात पे गौर फरमाइए जरा कि लाइन L1 L2 आपस में पैरेलल है, तो मैंने बिल्कुल पैरेलल बना दी, ये देखने में बिल्कुल पैरेलल लग भी रही है। ठीक, अब आप लोग ये बात सोचिए, जब दो लाइन पैरेलल होगी वो आपस में इंटरसेक्ट तो कभी करेगी नहीं, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कहीं भी करोगे इनफाइनाइट पर भी जाके तो लाइन कभी पैरेलल नहीं हो सकती है। ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट होता है पैरेलल लाइंस का, आप लोग को पता ही होगा। ये सब बातें तो ये सब बातें तो 6-7 क्लास के बच्चों को भी पता होती हैं। अब कोई लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो यार फिर कॉमन सेंस है कि उसके बीच में एंगल ही नहीं बनेगा, मतलब एंगल उसका 0 बनेगा। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सिंस L1 पैरेलल टू L2 implies that थीटा इज इक्वल टू 0। मतलब कि जो हमारे इनके बीच का एंगल हो गया वो हमारा 0 डिग्री हो गया, क्योंकि लाइन आपस में पैरेलल है। जब आप लोग पैरेलल लाइन की डिफरेंस जब आप लोगों ने पढ़ी होगी 6th या 7th क्लास में ज्योमेट्री में, तो उसमें साफ बोलता है कि पैरेलल लाइन के बीच जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, उनके बीच में कोई एंगल ही नहीं बनता है, तो एंगल इनका 0 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आप लोग देखिए मैं इसी को आगे थोड़ा प्रोसीड करता हूँ, क्योंकि हम लोग को जो चाहिए यहाँ से हम लोग का निकल के आ जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू, हम लोग ने 0 की वैल्यू थीटा में रख देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू tan 0। मतलब tan 0 की हमारी वैल्यू होती है
जीरो, tan जीरो की हमारी वैल्यू आ गई, जीरो आ गई हमारी। ठीक, अब tan थीटा क्या होता है, मतलब कि हम लोग को दो लाइन के बीच के एंगल में tan थीटा, मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में मैं फार्मूला बताया कि m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये हमारा होता है। तो tan थीटा हमारा हो गया m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये हमारा हो गया। और इसकी वैल्यू जीरो दी तो जीरो लिख दिया। अब हम लोग इसको सॉल्व करके m1 m2 में एक रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस रिलेशन से हम लोग को कुछ हेल्प मिल सकती है। ठीक है, अब ये हमारा पोर्शन पूरा इस तरफ गया तो हमारा पूरा जीरो हो गया, तो ये हमारा हो गया m2 माइनस m1 इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा हो गया ये m1 इज इक्वल टू m2। ठीक, ये हमारा m1 इज इक्वल टू m2 हो गया। अब ये हमारी कंडीशन आ गई एक टाइप से, मतलब कि दो लाइन अगर हमारी पैरेलल है या फिर नहीं, वो चेक करने के लिए हम लोग उनके स्लोप फाइंड कर लेंगे। अगर बोथ लाइन की स्लोप अगर इक्वल आ रही है तब तो हमारी लाइन पैरेलल होगी, अदरवाइज हमारी लाइन पैरेलल नहीं होगी। इसमें सिंपल सा फंडा है बस। आप लोग बता, आप लोग को मुझे यही सिखाना था कि आप लोग को हो सकता है ये ना भी आए, अगर आता है तो आप लोग प्रूफ वो कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम इस पर बेस्ड प्रॉब्लम आती है। अभी मैं आप लोग को इसके बाद इस पर बेस्ड प्रॉब्लम भी कराने जा रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि कोई लाइन अगर हमारे पास है और कोई क्वेश्चन में बोला गया कि प्रूव करिए लाइन पैरेलल है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उनकी स्लोप फाइंड करेंगे आपस में, उनकी स्लोप उनकी बोथ लाइन की फाइंड कर लेंगे। अगर स्लोप हमारी इक्वल आ जाती है तो वो लाइन पैरेलल होगी, अगर स्लोप हमारी इक्वल नहीं आती है तो वो लाइन हमारी पैरेलल नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इस पर फिर मैं आप लोग को एक प्रॉब्लम भी करा देता हूँ, प्रॉब्लम से आप लोग समझ जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके बाद जैसे मैंने आपको पहली लाइन की कंडीशन बताई है, वैसे ही नेक्स्ट टर्न पे मैं आप लोग को जो मतलब लाइन के परपेंडिकुलर होने की भी कंडीशन मैं आप लोग को बता दूंगा, क्योंकि ये होती ही बहुत सिंपल है और इस पर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। आप लोग पढ़े रहेंगे तो इनको आराम से सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है। देखिए, मैं भी बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम लिखने जाता हूँ, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देख के आपको मज़ा आ जाएगा। What is the value of y so that the line through y and 2,7 is parallel to the line through -1,4 and 0,6 सॉल्व करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हम लोग को y की वैल्यू निकालनी है। मतलब सबसे पहले आप लोग ये समझिए, क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि जो लाइन एक हमारी है 3,y और 2,7 से पास होती है, और दूसरी लाइन हमारी है -1,4 और 0,6 से पास होती है।
ठीक है। तो ये तो लाइन हमारे इससे पिन से पास होती है, लाइन पैरेलल है, ये बात इसने खुद बोल दिया और बोला कि पैरेलल है तो y के आप लोग वैल्यू निकाल दीजिए, या फिर किसी को हम ये भी बोल सकता है कि लाइन को आप लोग प्रूव करिए पैरेलल है। इसने बोल दिया पैरेलल है तो आप लोग y की वैल्यू निकालिए, काम मतलब कि लगभग सेम होता है, क्योंकि हम लोग को कॉन्सेप्ट वही यूज करना होता है m1 = m2। तो हम लोग ये करेंगे, जैसे भाई हम लोग निकालेंगे स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, फिर निकालेंगे स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, फिर लिख देंगे सिंस बोथ लाइन्स आर पैरेलल सो m1 = m2, दोनों को स्लोप हम लोग आपस में इक्वल दिखा देंगे तो y की वैल्यू हमारी अपने आप आ जाएगी। चलिए देखिए, जो मैंने तो बताया है, आप लोग चाहे तो क्वेश्चन सिंपल है, आप लोग मेरे साथ अपनी कॉपी में लगाइए, देखते हैं कि पहले हम कर पाते हैं या पहले आप कर पाते हैं। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन टफ लग रहा है तो वो जैसे मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल वैसे हिसाब से हमारे चलता जाए, ठीक है। देखिए, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन हमारी क्या 3, इसके कोऑर्डिनेट हमारे 3, y और 2, 7 है, हम उसके कोऑर्डिनेट लिख ले रहे हैं 3, y एंड 2, 7। तो इसको स्लोप हमने m1 मान लिया, m1 = क्या होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये हमारा फार्मूला होता है। तो हमारा हो गया 7 - y अपॉन 2 - 3, तो ये हमारा कितना हो गया 7 - y अपॉन -1, -1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा y - 7, ये हमारा m1 आ गया। अब सेम इसी टाइप से हम लोग m2 भी हम लोग निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन हमारी क्या है यहाँ पे -1,4 एंड 0,6, m2 = 6 - 4 अपॉन 0 -1, तो हमारा आ जाएगा 2/1, तो m2 = हमारा आ गया 2। हम लोग लिखेंगे सिंस बोथ लाइन्स आर पैरेलल, ये गिवन हम लोग को, सिंस बोथ लाइन्स आर पैरेलल दोनों लाइन पैरेलल है, सो m1 = m2, दोनों के स्लोप हमने आपस में इक्वल दिखा दी क्योंकि दोनों लाइन आपस में पैरेलल थी। अब m1 निकाल लिया, m2 निकाल लिया, इनको आपस में हम लोग इक्वल रख देते हैं, ठीक है। m1 = m2, m1 हमारा क्या है y - 7 और m2 हमारा क्या है 2, तो 7 उधर जाए, उधर प्लस का हो जाएगा, हमारा y क्या हो जाएगा 2 + 7, तो y = हमारा हो गया 9, मतलब जो कि हमारा मतलब कि फाइनल आंसर हो गया है। यही हमसे y की वैल्यू निकालने को बोला, तो y की वैल्यू हमने निकाल दी, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 9, आ गई y की वैल्यू हमारे पास, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल, ऐसे इसी टाइप के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको नॉर्मल मतलब पहले प्रूव करने को भी बोल सकता है, वो तो थोड़ा और भी इजी पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इसकी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में और भी होंगे तो आप लोग बुक अपनी में उठाइएगा, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन मिले तो आप लोग उसको लगाइएगा। अगर ना आए तो मुझे नेक्स्ट क्लास में जो हमारा नेक्स्ट टर्न होगा वेडनेसडे को, आप लोग मुझसे उस क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।